गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करने वाले हैं। ये जो है जुलाई महीना का होगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग नियुक्ति, निर्वाचन, सम्मेलन, स्थापना, योजना, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण इन्वायरमेंट, है ना, आर्थिक घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम का इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत हम सभी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति किसकी किसकी मतलब नियुक्ति और निर्वाचन के अंतर्गत देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे किसकी किसकी नियुक्ति हुई है, निर्वाचन क्या हुआ है, भारतीय संबंधित किसकी नियुक्ति हुई है, छत्तीसगढ़ में किसकी नियुक्ति हुई है। उसी प्रकार सम्मेलन में देखेंगे भारत में कौन सा सम्मेलन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा हुआ है, छत्तीसगढ़ में कौन सा सम्मेलन हुआ है। इस प्रकार स्थापना देखेंगे, योजनाओं के बारे में देखेंगे, तीनों का, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए इन्हें हम लोग तीन भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, दूसरा जो और तीसरा है छत्तीसगढ़। इन सब का हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति की बात करते हैं तो एक प्रकार ये इंडेक्स है हमारा, है ना। तो नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति या निर्वाचन के अंतर्गत यूरोपीय यूनियन के नए अध्यक्ष का नियुक्ति किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन के एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है। और और बात करते हैं नियुक्ति या निर्वाचन में, तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, ऋषि सुनक हट गए हैं अपने पद से, अभी जो बने हैं कियर स्टारमर करके, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो पढ़ रहे हैं डेफिनेटली यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। और नीदरलैंड जो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, डिक शूफ करके, ठीक। सम्मेलन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ है SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 24वां सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है, याद रखना है, ठीक है। विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग इसका। अभी एक बार इंडेक्स बस देख लीजिए। स्थापना के अंतर्गत ये देखिए, फर्स्ट वाला लाइन है ये अंतर्राष्ट्रीय है, सेकंड वाला लाइन राष्ट्रीय है और थर्ड वाला लाइन होगा हमारा छत्तीसगढ़ से होगा, ठीक है। तो स्थापना की बात करें तो गांधी किंग फाउंडेशन की स्थापना हुई है। आखिर क्या होता है, जो भी इसमें हम लोग आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 किताबों का विमोचन किया है, जो कि क्या है, 13वें हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के ऊपर लिखी गई है बुक, याद रखना है, ठीक है। सेलिब्रिटी भारत लिखा गया है, ठीक है ना। एक सर्विस के दौरान जो जीवन कैसे होता है, लाइफ इन अ सर्विस लिखा गया है, ठीक है ना। महानेता लिखा गया है। ये सब हमको हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे किसने बुक लिखा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए पिंक पुलिस थाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पिंक पुलिस थाना किससे संबंधित है, तो महिला पुलिस थाना है, जिसमें कर्मचारी सभी के लोग क्या रहेंगे, महिला रहेंगे। और क्या है, पिंक थाने में महिला अधिकारी एवं कर्मचारी रहेंगे एवं महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए महिलाएं जाकर शिकायत कर सकती हैं, ठीक है। योजना के अंतर्गत देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योजना कोई लॉन्च नहीं हुआ है, राष्ट्रीय में भी कुछ नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना इंपॉर्टेंट है, और रेडी टू ईट और रामलला दर्शन योजना, ठीक है। रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसे मैत्री नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। मैत्री जो सैन्य संगठन कौन कौन से दो देशों के मध्य है, तो वो है भारत और थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्लू ओरिजिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आएगा। ब्लू ओरिजिन जो है अमेरिकी की एरो स्पेस कंपनी है, स्पेस कंपनी है ना, जो रॉकेट लॉन्च करती है, ठीक है। ये सब याद रखना है, अर्थात अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने वाली कंपनी है। उसी प्रकार हम लोग राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर क्या फेमस है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था कू करके, KOO कू करके, इसकी स्थापना 2019 में, ठीक है, राधा कृष्ण एवं मयंक के द्वारा की गई थी। इसको बंद कर दिया गया है, याद रखेंगे, कू को, ठीक है ना। कब स्थापना की गई थी इसकी, 2019 में। आखिर ये क्या है उसको हम लोग डिटेल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, ब्लू ओरिजिन ने घोषणा की है कि पर्यटन के क्षेत्र में भागीदार कौन होगा, भारत होगा करके। टूरिज्म के क्षेत्र में इसका भागीदार कौन होगा, मतलब इसका सहायता कौन करेगा, भारत करेगा करके। और हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो मतलब राष्ट्रीय की बात करें, इसे फंड कमी के कारण 1 जुलाई 2024 इसे बंद कर दिया गया है। किसको, कू की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। फंड में कमी थी, इसकी घाटे में चल रहे थे। उसके बाद है भारतीय उद्यमी गोपीनाथ दूसरे ऐसे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे, याद रखेंगे। गोपीनाथ जो है दूसरे ऐसे ऐसे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे, उद्यमी जो है। पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधित कुछ नहीं हुआ है इस बार। एक सींग वाला मेढक की नई प्रजाति पाई गई है, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल कहाँ पाई गई है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पे ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है, याद रखेंगे, एक सींग वाला
मेढक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। कहाँ खोजा गया है एक सींग वाला मेढक? तो अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक संबंधित देखिए इकोनॉमिक्स रूप से, तो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यह संस्था एक भारत में बेरोजगारी का सर्वे करती है। किसका सर्वे करती है? बेरोजगारी का सर्वे करती है। यह अपना डेटा मंथली जारी करती है। जून 2024 रिपोर्ट अनुसार बेरोजगारी का आंकड़ा कितना है हमारे भारत में? राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, देख लीजिए 9.2 है, ठीक है। राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, है ना। कौन है? कियर स्टारमर करके, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें राजनीतिक घटना में, तो लोकसभा के सदस्य के शपथ के लिए नया नियम लाया गया है, ठीक है ना। निर्देश 1 में ओम बिरला जी ने संशोधन करते हुए निर्देशित किया है कि अब कोई भी सांसद वही शपथ लेगा जो संविधान अलाउ करेगा। याद रखना है भाई, जो संविधान में नियम कानून है ना, जो संविधान अलाउ करेगा उसी के अनुसार वो शपथ लेगा करके ये बोला गया है। उसके बाद खेल में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हुआ है विम्बलडन लॉन टेनिस, कोपा कप फुटबॉल, ठीक है ना। और लियोन मास्टर्स चेस से संबंधित है। लियोन मास्टर का परिणाम 2 जुलाई को घोषित हुआ है। विश्वनाथम आनंद ने चेस प्रतियोगिता जीता है, याद रखना है, विश्वनाथ आनंद, ठीक, 10वीं बार जीता है। अभी जो है वर्तमान में हम लोग देखेंगे विम्बलडन ओपन किसने जीता है। विविध में देख लेते हैं मसलेस में, कि इसमें हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चलिए अब डिटेल्स देखते हैं हम लोग। नियुक्तियां, निर्वाचन, तो यूरोपीय संघ के या यूरोपीय यूनियन के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको, ठीक है ना। किसको बनाया गया है? एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, इनको यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह यूरोपीय यूनियन क्या है? यह यूरोप महाद्वीप के देशों, हम लोग कौन सा महाद्वीप है? भारत तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। लेकिन यह क्या है? यूरोपीय महाद्वीप के देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग संगठन है। जो यूरोपीय देश है, महाद्वीप के देश हैं, उनका क्या है? एक पॉलिटिकल रूप से संगठन है या आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से। गठन कब किया गया है याद रखना है यूरोपियन यूनियन को? तो 1993 में, ठीक है। कुल सदस्य संख्या कितनी है इसकी? कितने देश शामिल है? 27 देश। मुद्रा क्या है? यूरोप महाद्वीप है तो यूरो ही है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। एंटोनियो कोस्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही फैक्ट इसमें डाला गया है। कियर स्टारमर, ये क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटेन के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री होंगे? 98 नंबर के, ठीक है, 58 नंबर के होंगे, 58 नंबर के। ब्रिटेन में 4-5 जुलाई को नई सरकार के लिए चुनाव हुआ है। 4 जुलाई को क्या हुआ है? मतदान हुआ है, याद रखें। और मतगणना कब हुआ? नेक्स्ट डे 5 जुलाई को। इंडिया में, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है? लोकसभा होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ब्रिटेन में क्या होता है? लोकसभा के जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, HOC होता है। जैसे ब्रिटेन, इंडिया की बात करें तो लोकसभा में कितना निर्वाचित सीट होते हैं अभी? तो 543 सीट है। उसी प्रकार ब्रिटेन में 650 सीट। भारत वाला याद रखना है इसमें, हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, क्या फ़र्क करके यहाँ के लोकसभा कहा जाता है और वहाँ के आम सभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे कि भारत में 2 मुख्य पार्टी है दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन सा पार्टी है? तो वो है बीजेपी और कौन सा है? कांग्रेस है। देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी है। उसी प्रकार ब्रिटेन में भी मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं। कितनी पार्टी है? ब्रिटेन में भी 2 पार्टी है। कौन कौन सी पार्टी है? एक लेबर पार्टी है और एक कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। कंजर्वेटिव पार्टी से कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से दोस्तों याद रखना है ऋषि सुनक थे। अभी लेबर पार्टी जो बनी है उसके जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कियर स्टारमर करके है, याद रखना है। कौन है? कियर स्टारमर। चलिए, कार्यकाल जो है भारत में भी 5 वर्ष है, ब्रिटेन में भी 5 वर्ष है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। उसके बाद देखते हैं डिक सूफ करके, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है। 2 जुलाई 2024 को नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है, याद रखना है। मार्क रूट की जगह लेंगे। उससे पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मार्क रूट थे। डिक सूफ ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, याद रखेंगे भाई, राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। सम्मेलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SCO सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी कौन से नंबर की बैठक हुई है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि अभी जो है 24वें नंबर की बैठक हुई है, याद रखना है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, अस्ताना शहर में हुई है, ठीक है ना, याद रखना है। 2 से 6 जुलाई के मध्य, कभी कभी क्वेश्चन में कुट में भी आ जाता है, पूरा दे दिया जाएगा। भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो S जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने किया है। अभी हम लोग देखे थे इससे पहले 1993 में देखे थे, 1993 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, देख सकते हैं आप लोग।
ठीक है ना, लिखते चलना है भाई। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं SCO। SCO के बारे में हम लोग देखते हैं इसका गठन कब हुआ है। तो इसका गठन हुआ है दोस्तों 15 जून 2001 में हुआ है। कब हुआ है? 15 जून 2001 में हुआ है। सदस्य संख्या इसकी 10 है। 1996 में, देखिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड में दिलाता हूँ। 1996 में 5 जो सदस्य देश थे, ठीक है, उन लोग शामिल थे 5 देश लोग। कौन कौन से देश है? रसिया, चाइना, ताजिकिस्तान, और क्या है, कजाकिस्तान, और क्या है, किर्गिस्तान, ये सब इसमें शामिल थे। ठीक है, याद रखना है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ये सब इसमें शामिल है। इन पांचों को संघाई 5 कहा गया है। ठीक है, उसके बाद 2001 में कौन शामिल हुआ? उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, और यहीं से SCO नाम कर दिया गया, याद रखेंगे SCO नाम। और 2017 में भारत जो है शामिल हुआ, याद रखेंगे। SCO में भारत कब शामिल हुआ है? तो 2017 में शामिल हुआ है। और पाकिस्तान और भारत दोनों 2017 में शामिल हुआ है। 2023 में ईरान शामिल हुआ है, 2024 में बेलारूस। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है इसका बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है, जिस देश में सम्मेलन होता है। और अध्यक्षता कौन करेगा? तो जिस देश में होता है उसी देश के लिए अध्यक्ष होता है, वहीं के जो देश के प्रतिनिधि होंगे वही उसका अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। आयोजन, आयोजन हर वर्ष होता है। भारत कब किया था SCO के अध्यक्षता? 2023 में किया था। कजाकिस्तान अभी कर रहे हैं अस्ताना शहर में 2024 में। चीन जो है नेक्स्ट कहाँ होगा 2025 में? तो चीन में है, याद रखना है। नेक्स्ट कहाँ है, अभी कहाँ हुआ है, कौन से नंबर का सम्मेलन है, देख लीजिए, 24वें नंबर का सम्मेलन है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा। चीन एक शहर किंगडम है जिसे 2024-25 के लिए SCO का सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। चीन का एक शहर, किसे? किंगडम को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2024-25 के लिए SCO का सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। कौन सा शहर है चीन का? किंगडोंग शहर कहाँ है जी, बताइए। तो ये जो है चीन में है। थीम 2023 में जो हुआ था ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SCO के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं दोस्तों, HSC और रेट्स। HSC मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। और रेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। दोनों को देख लेंगे। H मतलब क्या है? हेड है। S मतलब क्या है? स्टेट है। और C मतलब क्या है? काउंसिल है। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। मुख्यालय ताशकंद में है। रेट्स का मुख्यालय ताशकंद में है। ठीक है, और टोटल जो SCO का मुख्यालय बोला जाए वो कहाँ है? बीजिंग में है। ये याद रखना है आपको। अभी जो सम्मेलन कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। उसके बाद 2024 में जो 24वां बैठक हुआ है SCO में, अस्ताना में हुआ है ये। इसमें 25 रणनीतिक समझौते हुए हैं। 25 रणनीतिक समझौते हुए हैं, जिसके तहत कौन कौन से क्षेत्र में इसमें समझौते हुए हैं? वित्त के क्षेत्र में हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में हुआ है, पर्यावरण, पर्यटन, सैन्य, शिक्षा और विकास, जानकारी इत्यादि। भारत एवं चीन के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है इसी में। ठीक है, आतंकवाद के विरुद्ध अगर कोई देश, देखिए क्या बोला गया है इसमें, अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है या आतंकवाद को दूर करने में सहयोग नहीं करता है तो ऐसे देश को छोड़ देंगे। ठीक है, ये बोला गया है भाई। SCO में सम्मेलन में यही हुआ है कि जो देश जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे देश को क्या है? हटा दिया जाए करके, ये बोला गया है इसमें। उसके बाद देखते हैं स्थापना या उद्घाटन में, देखते हैं हम लोग गांधी किंग फाउंडेशन। आखिर ये क्या है? देखिए क्या लिखा है। 2 जुलाई 2024 को यह घोषणा किया गया कि अक्टूबर 2024 में गांधी किंग फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। गांधी जी ये है, देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, सबसे पहले यही देखते हैं कि गांधी किंग फाउंडेशन की स्थापना 2 बड़े नेताओं के नाम पर की गई है, जिसमें एक महात्मा गांधी और एक अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है ना, इन पे की गई है। गांधी किंग यही वाला है। तो कौन है? अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम पे की गई है। उद्देश्य क्या है इसका स्थापना करने का? तो भारत में विकास की गतिविधियों में सहयोग करना और विश्व के पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना, ये है इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको यही याद रखना है। गांधी किंग वाला जो है, गांधी जी हमारे हैं, और कौन है इसमें, और इसमें एक है इसमें अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर करके, 2 चीज़ का उल्लेख है इसमें। क्या चीज़ का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी चुनौती को, मतलब संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद करना करके, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किताबों का विमोचन पढ़ते हैं। 1 जुलाई, 1 जुलाई को किसका, क्या डे मनाते हैं हम लोग? तो 1 जुलाई को हम लोग GST दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखने। और इस दिन क्या है, हमारे उपराष्ट्रपति थे 13वें नंबर के, वेंकैया नायडू है, जो कि चेन्नई मद्रास साइड से संबंधित थे। उनका जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस पे 3 अलग अलग बुक जो है लेखकों द्वारा लॉन्च किया गया है। देखते हैं इनके द्वारा 3
और इनका बुक को लॉन्च किसने किया ऑफिशियल रूप से? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए इनके द्वारा 3 किताबों का विमोचन किया गया है। ठीक है ना, पहला जो है अ लाइफ इन सर्विस, जिसका मैं जिक्र कर दिया था, दूसरा है सेलिब्रेटिंग भारत और तीसरा है महानेता, याद रखना है। ठीक है, बुक किसने लिखा है? अ लाइफ इन अ सर्विस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? नागेश कुमार ने लिखा है, याद रखना है। सेलिब्रिटी भारत किसने लिखा है? तो सुब्बा राव लिखा है। ठीक है ना, याद रखना है, सुब्बा राव ने। सेलिब्रिटी भारत से याद रखना है, सुब्बा राव सेसु करके। ठीक है ना, महानेता किसने लिखा है? तो संजय किशोर ने लिखा है दोस्तों, इतना याद रखना है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 1 जुलाई श्री वेंकैया नायडू का जन्म दिवस था, जो कि स्वतंत्र भारत में पहले जन्मे जाने वाले उपराष्ट्रपति है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग इसी उपराष्ट्रपति के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। ये इनका जन्म कब हुआ था, याद रखना है, लगभग 1949 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और भारत आज़ाद कब हुआ है? 1947 में हुआ है। मतलब भारत में स्वतंत्रता के बाद ये जन्म लिए हैं, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो भी उपराष्ट्रपति बने हैं वो क्या है, 1947 से पहले पैदा हो चुके थे, ये याद रखना। देखिए पिंक कलर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पिंक कलर। देखिए आप लोग, पिंक थाना, पिंक थाना क्या होता है? महिलाओं के लिए हर जिले में एक क्या है, थाना स्थापित किया जाएगा, पिंक थाना। घोषणा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय शर्मा। विजय शर्मा ही क्यों किए हैं? क्योंकि विजय शर्मा कौन है जी, बताइए? गृह मंत्री है। ठीक है ना, गृह मंत्री। और गृह मंत्री के अंतर्गत ही क्या आता है? जेल विभाग, पुलिस प्रशासन आता है। तो इसलिए क्या है, विजय शर्मा ने इसकी घोषणा की है, याद रखना है, पिंक थाना, जिसमें महिलाएं कर्मचारी पूरा क्या है, मतलब पिंक थाना में महिला, मतलब कर्मचारी जो है महिला ही होंगी। उसके बाद देखते हैं महातारी वंदन योजना चर्चा में क्यों है। महातारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ है, जिसके तहत महिलाओं, विवाहित महिलाओं हैं और कौन कैटेगरी है उसमें 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है। चर्चा में क्यों है? 1 जुलाई 2024 को इसकी कौन सी किस्त दी गई है? 5वीं किस्त दी गई है, मतलब 5वीं बार 1,000 की राशि दी गई है, ये याद रखना है। इसमें 653 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि महिलाओं को ट्रांसफर किया गया है। क्या है? महिलाओं में होने वाले, क्यों दी जाती है इसको? तो इसके लिए सरकार जो है नाम तो रखेगी ना, क्यों दिया जा रहा है सरकार का, तो ऑफिशियल रूप यही है कि क्या है, एक महिलाओं में होने वाले कुपोषण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रति माह 1,000 रुपये राशि दी जाएगी, कि महिलाओं लोग अच्छे से क्या है, अपना ख्याल रख पाए, कुपोषण ना रहे, स्वस्थ रहे। शुरुआत कब हुई है? तो याद रखना है दोस्तों, 1 मार्च 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। पहली किस्त कब जारी हुई थी? तो 10 मार्च, 1 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है और पहली किस्त 10 मार्च 2024 को जारी की गई। विभाग कौन सा है? महातारी वंदन योजना कौन से विभाग ने बनाया है? तो महिला वाला विभाग नहीं, महिलाओं से संबंधित है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग। आप लोग को कमेंट में बताना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा जिनको मालूम होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग पात्रता एक बार फिर से देख लेते हैं, हालांकि आप सभी तो जानते ही होंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विवाहित महिला होनी चाहिए, महिला की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, और विधवा एवं परित्यक्ता, मतलब क्या होता है, जिनको पति द्वारा छोड़ा गया है वो महिला। रेडी टू ईट योजना, ये क्या है? जारी कब हुआ है? 2009 से जारी हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। कब से जारी हुआ है? 2009 से। इसके तहत रेडी टू ईट पोषक पदार्थ आवंटित किया जाएगा। रेडी टू ईट मतलब क्या होता है? जैसे कि उसको डायरेक्ट खाना है, उसको पकाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग का बिस्किट आता है कुछ, ठीक है ना, टोस्ट आता है, ये सब है ना, टोस्ट आ गया या और कुछ आ गया, बिस्किट, हाँ बिस्किट टोस्ट की बात किए हैं, है ना, और मिक्सचर जो भी है, इसको क्या है, डायरेक्ट पैकेट खोले और खाए। यही क्या है, रेडी टू ईट, मतलब रेडी है वो बिल्कुल खाने के लिए। ठीक है ना, रेडी टू ईट मतलब यही है। जैसे कि मान लो हम लोग दाल की बात करें, चावल की बात करें, तो ये सब क्या है, रेडी टू ईट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इसको पकाना पड़ेगा, और इसमें क्या है, पैकेट को खोले डायरेक्ट हम लोग खा लिए। तो ये है, 2022 से यह योजना केंद्रीकृत हो गई। विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, कृषि एवं पंचायत विभाग, क्योंकि खा रहे हैं मतलब उसी से बन रहा है, कृषि से संबंधित है, तो ये याद रखना है। रेडी टू ईट योजना 2009 से जारी किया गया है। दो विभाग इसके तहत काम करते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग और कृषि एवं पंचायत विभाग, ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद है रामलला दर्शन योजना। आखिर रामलला दर्शन योजना होता क्या है? तो रामलला दर्शन मतलब राम भगवान का मूर्ति कहाँ बना है? तो अयोध्या में बना है ना, बाल्यावस्था दर्शाया गया है। तो 2 जुलाई 2024 को गौरव भारत ट्रेन के माध्यम से, कौन सी भारत है, गौरव भारत ट्रेन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 850 श्रद्धालुओं को भेजा गया था उनके दर्शन करने के लिए। शुरुआत कब से हुई है? 22 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, याद रखेंगे। संचालन कौन कर रहा है इसका? पर्यटन विभाग कर रहा है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कर रहा है? पर्यटन विभाग कर रहा है। लक्ष्य देखिए,
18 से 75 वर्ष के 20,000 प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं को दर्शन करवाई जाएगी रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत, कि 18 से अधिक मतलब 18 से 75 वर्ष तक, ठीक है ना। इस आयु के जो लोग हैं लगभग 20,000 लोग को प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा, ये है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मैत्री। मैत्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैत्री जो संयुक्त अभ्यास है वो भारत व थाईलैंड के मध्य हो रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। कौन सा? भारत व थाईलैंड के मध्य जो है ये संयुक्त अभ्यास हो रहा है मैत्री नाम से। आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। अभ्यास यह अल्टरनेटली दोनों देशों में आयोजित होते रहते हैं। शुरुआत कब से हुई है इसकी? 2006 से हुई है, ठीक है। 2019 से पहले तक यह प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा था, परंतु कोविड के कारण यह 2019 के बाद अब कब हो रहा है? 2024 में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, याद रखना। शुरुआत कब हुआ है? 2006 से हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग गिन लीजिएगा, 2019 के बाद से और नहीं हुआ है, 2024 में हुआ है। बहुत लंबा गैप हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैत्री जो है सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के पद, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। 2006 से इसकी शुरुआत हुई, अभी जो हुई है वो 13वें क्रम की हुई है। ब्लू ओरिजिन देख लेते हैं। ब्लू ओरिजिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एरोस्पेस कंपनी है अमेरिका की। ब्लू ओरिजिन अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है। इसने निर्धारित किया है कि 2025 में एक अंतरिक्ष विमान NS-25 अंतरिक्ष में जाएगी, ठीक है। भारत की ओर से गोपीनाथ क्या है? पर्यटक रहेंगे, याद रखना है, जो अर्थशास्त्री है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू के बारे में पढ़े हैं कि 2019 में ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। लेकिन फंड की कमी होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। संस्थापक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए याद रखना है दोस्तों। कू के संस्थापक कौन है? जैसे कू मतलब क्या है? एक प्रकार से जैसे टिकटॉक रहता था, स्नैपचैट है, जो भी आ रहा है उसी प्रकार से है कू, और कुछ नहीं है, ठीक। संस्थापक रामकृष्ण और मयंक है संस्थापक, दो अलग अलग व्यक्ति है, रामकृष्ण और मयंक। यह भारत का स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्वदेशी मतलब भारत द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म था, ये याद रखना है। लेकिन वही भारत वाले लोग बनाते होते ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं, देखिए लॉस पे चल रहा है, इसलिए इसको बंद करना पड़ रहा है। तो 14 नवंबर बाल दिवस के दिन 2019 में कू नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है ना, जिसको अभी बंद कर दिया गया 1 जुलाई 2024 से यहाँ बंद कर दिया गया, ये याद रखना है, ठीक है ना। एक सिंग वाला मेढक की बात कर लेते हैं। तो एक सिंग वाला मेढक ये जो है अरुणाचल प्रदेश में एक सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में? टेलवन्य जीव अभ्यारण्य। टेलवन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से कि टेलवन्य वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। खोजकर्ता कौन है? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान ZSI, ठीक है। ZSI का गठन कब हुआ है? तो 1916 में हुआ है, याद रखना है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है इसका, भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण संस्थान, ये याद रखना है। उसके बाद CMIE देखते हैं, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी। यह एक निजी संस्था है। क्या संस्था है? निजी, प्राइवेट संस्था है। इसका कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर निगरानी करना एवं गरीबी बेरोजगारी के संदर्भ में आंकड़े जो है जारी करना है, ठीक है ना। CMIE मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लिखना है भाई, याद रखना है। जून 2024 में बेरोजगारी की दर कितनी मापी गई है? 9.2%, ठीक है, ये याद रखना है। जो कि मई में कितने थी? 8.5 थी। बढ़ गई है बेरोजगारी। और लोकसभा में शपथ लेने के नियम में बदलाव किया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। निर्देश क्या दिया गया है ओम बिरला जी के द्वारा कि अब जो भी निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे वह वही शपथ लेंगे जो संविधान में बताया गया है, और दूसरे उसके अलावा कोई शपथ नहीं लेंगे। जो संविधान में उल्लेख है वही शपथ लिया जाएगा। खेल के बारे में देखते हैं हम लोग। लियोन मास्टर्स जो है चेस से संबंधित है। शुरुआत कब हुआ है? 1979 में हुआ है। प्रतिवर्ष यह खेल आयोजित होता है फ्रांस के लियोन शहर में। लियोन कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है ना। लियोन मास्टर्स जो एक कप है वो किससे संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है आएगा? तो चेस से संबंधित, शतरंज से। 2024 में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिए और भारत के विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब जीता। उन्होंने स्पेन के जेमी संतोष को हराया है। किसने हराया है? देखिए, याद रखेंगे, 2024 में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और भारत के हैं विश्वनाथ आनंद ने
खिताब जीता, मतलब जीता है उन्होंने, किसको हराया है? स्पेन के जेमी संतोष को हराया है दोस्तों, याद रखेंगे। तो विश्वनाथ आनंद क्वेश्चन बन सकता है, विश्वनाथ आनंद कौन से खेल से संबंधित है? तो ये जो है चेस से संबंधित है और ये भारत के खिलाड़ी है। यह उनका 10वां लियोन मास्टर खिताब था, याद रखेंगे, 10वां बार लियोन मास्टर खिताब था। यह खिताब उन्होंने 2 जुलाई 2024 को जीता, देख लीजिए। विश्वनाथ क्या है? आनंद है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब थोड़ा बहुत क्या है, हम लोग डिटेल क्लास पढ़े हुए हैं, लेकिन जब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग को क्या है, समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला गया है इसमें। देखिए आंसर भी इसमें डाल दिया हूं मैं कि यूरोपीय यूनियन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना है, एंटोनियो कोस्टा बने हैं। यूरोपियन यूनियन का गठन कब किया गया है? तो 1993 में किया गया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन से क्रम के हैं? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो कौन से क्रम के हैं? 58वां, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन है? कीर स्टारमर है। ठीक है ना, देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक शूफ बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, किस शहर को वर्ष 2024-25 के लिए एससीओ का सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो किंगडोम, जो चीन का शहर है। संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ की बात हो रही, 24वीं बैठक कहाँ किया गया था? तो कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में की गई है, पढ़ चुके हैं। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन की सदस्य कितनी थी? वर्ष 2023 में संघाई एससीओ की सदस्य संख्या कितनी पढ़े बताइए? तो 9 है कि 10 है? चलिए, इसको आंसर आपको मालूम नहीं है तो देख लेते हैं पिछला साइड। ठीक है ना, एससीओ वाला कौन सा, देखिए 2023 तक 9 था, अभी 2024 में एक नया जुड़ा है एससीओ में। कौन जुड़ा है? बेलारूस। ठीक है ना, तो आप लोग को अगर पता नहीं रहता देख लीजिएगा पुराना, जिससे क्लियर हो जाता है। तो 9 सदस्य थे 2023 में, अभी 2024 में बेलारूस नया जुड़ा है देश जो है एससीओ में, जिससे 10 हो गई है। भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग के संगठन बना है? 2017 में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पिंक थाना के संबंध में क्या सत्य है? पिंक थाना छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, विजय शर्मा द्वारा, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है। पिंक थाने में महिला एवं पुरुष दोनों कर्मचारी कार्यरत होंगे, ये तो गलत है। पिंक थाने में पुरुष वर्ग शिकायत करवा सकते हैं, ये भी गलत है। महिलाओं से संबंधित अपराध ही पिंक थाने में दर्ज होगी, ये सही बात है बिल्कुल। ठीक है ना, और पिंक थाने की शुरुआत कब हुई है? इसको पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? चलिए इसको भी दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पे पढ़े हैं पिंक थाना वाला। देखिए पिंक थाना, ये जो है घोषणा कब की गई है? 2 जुलाई को, है ना, याद रखना है 2 जुलाई को दोस्तों। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और 2 जुलाई को ये था। ठीक है, देखिए इसमें 4 जुलाई दिया है, ये तो कथन गलत है। महातारी वंदन की पहली किस्त कब जारी हुई है? 10 मार्च को पढ़े हम लोग, इसमें नहीं लिखा है क्या? महातारी वंदन की पहली किस्त जारी हुई है लगभग 10 मार्च को हुई है, 6 मार्च लिखा हुआ है इसमें, गलत लिखा है। रेडी टू ईट योजना, ये 2009 से जारी की गई थी। ठीक है ना, रामलला दर्शन योजना में प्रतिवर्ष कितने श्रद्धालुओं को दर्शन कराना है? 20,000 को। ठीक है ना, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई है? 22 जनवरी 2024 से, ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद है मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और किसके मध्य है? थाईलैंड के मध्य। ठीक है, पढ़ चुके हैं। इधर देखते हैं हम लोग, ब्लू ओरिजिन के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन गलत है? ब्लू ओरिजिन अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, सही बात है ये तो। 2025 में एक अंतरिक्ष विमान NS-25 भेजा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। भारत की ओर से गोपीनाथ अंतरिक्ष में जाएगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। ब्लू ओरिजिन ने अमेरिका को साझेदार बनाया है, ये तो गलत है। किसको बनाया है साझेदार? चलिए याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं, बार बार देख लीजिएगा। जितना बार देखेंगे उतना बार आपका क्या होगा जी? रिवाइज होगा, इसलिए क्या है, बोर नहीं होना है। ठीक है, आगे है ये, इधर आगे देखते हैं। ब्लू ओरिजिन करके था ना, देख लेते हैं। ब्लू ओरिजिन किसको साझेदार बनाया है, पढ़ लेते हैं। ब्लू ओरिजिन अमेरिका जो अंतरिक्ष पर्यटन क्षेत्र में काम करती है, भारत की ओर से गोपीनाथ पर्यटक होंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं है, लास्ट वाला ही गलत होगा इसमें। असत, ब्लू ओरिजिन ने अमेरिका को साझेदार, अमेरिका तो खुद है, ठीक है ना, वही कंपनी है। उसके बाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू को कब बंद किया गया? कू को कब बंद किया गया है? तो 1 जुलाई 2024 को बंद किया गया। इसकी शुरुआत की कब की गई थी? तो 2019 से पढ़े, 14 नवंबर 2019 में, याद रखना है। अभी शुरुआत की पूछ रहा है कि बंद करने की पूछ रहा है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान ZS, क्या बोल रहे हैं, आई का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता पढ़े हम लोग। उसके बाद CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार जून माह में बेरोजगारी दर कितना था? तो 9.2%। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लियोन मास्टर का खिताब किसने जीता है? लियोन मास्टर विश्वनाथ आनंद ने जीता है, याद रखेंगे, जो शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा।
जिससे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आप लोग कुछ कमेंट में नहीं कर रहे, इसलिए मैं वीडियो अभी इसमें बनाना बंद कर दिया था, ठीक है ना? इसलिए बहुत कम वीडियो आ रहा है अभी। आप कमेंट करेंगे तभी इसमें और वीडियो लगातार बनाता जाएगा।